हनुमान चालीसा पढ़ने में तो हमको बहुत जो है मन में बहुत अच्छा लगता है। मैं कुरान पढ़ने के बाद गीता भी पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। ये देखिए ये एक बुक बनी है, इसकी वज़न आई है 7.5 किलो। सर इसकी अभी बॉक्स वगैरह भी बन रहा है, सब तैयारी चल रही है इसलिए। इरशाद साहब ने जो गीता लिखी है, पूरी गीता लिखी है, ये 22 आप मीटर कपड़े देखिए में। 22 मीटर के कपड़े पर शुरुआत यहाँ से होती है। ये देखिए बहुत अच्छी हनुमान चालीसा लिखी है, आपकी रूह खुश हो हाजी जाएगी। इरशाद, ये देखिए हनुमान चालीसा लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो अक्सर सभी हिंदू परिवारों में पढ़ा जाता है। ये चौपाई आप देख सकते हैं, दोहा है, चौपाई है, इसके बाद में आखिर में फिर वहाँ पर आप देखिए कि लास्ट में जो दोहा है हनुमान चालीसा का, वो लिखा है यहाँ पर। हम एक मुस्लिम होकर कुरान लिखा, फिर उसके बाद हमने जब गीता लिखा तो दूर दराज से न जाने कितने लोग हमारे पास आए। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं खबर नवीस। बनारस की खूबसूरती के बारे में तो आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक बेहद ही खूबसूरत चीज़ दिखाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं हाजी इरशाद अली साहब की। उन्होंने बड़ी अपनी अच्छी हुनरमंदी से, अपनी कलाकारी से एक अच्छी मिसाल पेश की है। उन्होंने कपड़े पर अपनी लेखनी प्रस्तुत की है, और वो भी ना स्याही से, ना किसी कलम से, बल्कि गंगा की मिट्टी से, गंगा के जल से, और इसके साथ ही साथ उसमें केसर मिला करके बड़ी ही अद्भुत चीज़ें। अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारा पहला पार्ट देख सकते हैं। अब हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि हाजी साहब ने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो उसमें हम बता दें आपको कि कुरान लिखी है, गीता लिखी है, इसके अलावा गीता की आरती लिखी, ये सारी चीज़ें कपड़े पर लिखी गई हैं। इसके अलावा श्री विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, राष्ट्रगान और संविधान लिखने की जो तैयारी है वो चल रही है। तो शुरुआत करते हैं कुरान से, और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए हाजी साहब बैठे हैं और हमें ये दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई है। अब हाजी साहब आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में, और शुरू करते हैं। ये जो आपके सामने है, जी ये सर। हमारी ये कुरान की एक बुक, यानी 30 पारा जिसको हम लोग बोलते हैं, जी। उसमें का एक पैराग्राफ ये आपके सामने कंप्लीट है। इस पैराग्राफ को 30वां पैराग्राफ बोलते हैं। इसका नाम है अम्मा पारा। ये आपके सामने ये बाइंडिंग पूरी है। ये हमारी घर की ये ब्रोकेट की जो सिल्क का ये कपड़ा है, ये इसमें बाइंडिंग में हमने इसको लगवाया है, और ये कंप्लीट बाइंडिंग है। अभी बाइंडिंग हमारी बाकी सब हो रही है। अभी एक डेमो के लिए बुक उसने बना के दिया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। ये देखिए ये एक बुक बनी है, इसकी वज़न आई है 7.5 किलो। सर इसकी अभी बॉक्स वगैरह भी बन रहा है, सब तैयारी चल रही है, इसलिए कि बहुत मेहनत का काम है। ये 24 बाई 30 इंची की पूरी बॉक्स, यानी 2 बाई 2.5 फीट में कंप्लीट होगी। और इस बॉक्स को ये बाइंडिंग कोई आम बाइंडिंग नहीं है। इसको बनाने के लिए मैंने सैकड़ों आदमी से पूछा, कोई तैयार नहीं हुआ। सर ये आम तरीके से स्कूलों में बच्चों की बाइंडिंग होती है। क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है दोस्तों कि इतनी बड़ी बुक अभी कहीं कोई पब्लिकेशन जो है वो छापता नहीं है, तो ऐसी कोई मशीनरी, ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि जो इतनी बड़ी बुक की बाइंडिंग कर सके, कपड़े के ऊपर में, वो भी कपड़े के ऊपर। तो इसीलिए इसको हाथों से ही करना पड़ता है। तो ये कहाँ से करवाया आपने? देखिए ये कई प्रोसीजर से हम गुजर रहे हैं। कुछ काम हमारा बेंगलोर में डायमंड लेज़र की कटिंग हो रही है, कुछ हम मुरादाबाद में इसकी कुंडी वगैरह बनवा रहे हैं, बनारस में हमारा कैलीग्राफर इसकी डिज़ाइनिंग कर रहा है कंप्यूटर में, और बाइंडिंग कुछ बनारस में हो रही है, कुछ बनारस के बाहर 2-3 शहरों में हो रही है। सब यहाँ पे असेंबल होकर चीज़ मर्ज होगी, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। काम चालू है। तो ये पूरी बुक जो है एक पारा है? ये एक पारा है, एक पैराग्राफ। ऐसे और कितनी बुक आप लिखेंगे अभी? ऐसे हमने तो लिख दी है, सारी बाइंडिंग में है। 30 पैराग्राफ की आपके सामने कुरान की आएगी, और 6 खंड में गीता बनेगी। अच्छा, आपने लिख दी? हाँ, हमने लिख दी है। तो ये वो बाइंडिंग के लिए गई हुई? बाइंडिंग के लिए गई हुई है, सालों से गई हुई है सर। ये अब इतनी। तो इरशाद साहब, इसे रखने का इरादा कहाँ है? इसे कहाँ? हाँ, किसी को भेंट करेंगे या? एकदम भेंट करेंगे सर। ये देखिए ऐसा है कि सबसे पहले बता दें कि इंसान को अपने धर्म से मोहब्बत तो हर इंसान को होता ही है, मगर सच्चा धर्म का मोहब्बत करने वाला इंसान वही होता है जिसको अपने वतन से भी सच्चे मन से मोहब्बत हो। तो मैंने ये जो कुरान लिखी है, मेरा हम लोगों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र जो खाना काबा है, जिसको सऊदी अरब में मक्का के नाम से जाना जाता है, ये हमारी कुरान का पाठ वहाँ भी जाएगा। और हम लोगों की दूसरी आस्था का केंद्र है मदीना मुनव्वरा, हमारे परिवर्तक का शहर माना जाता है, और दुनिया में उससे शांत, उससे अच्छा, उससे मीठा और उससे खुशबूदार शहर कोई नहीं है। हम चाहेंगे कि एक बार हमारे मदीना को भी जो लोग देखें,
ज़ियारत में, हज में हम लोग जाते हैं। जी। और तीसरा हमारा सबसे पवित्र स्थल है काबा, ये करबला जो इराक़ के अंदर में है। तो ये हमारी अलग अलग जगह कुरान का पाठ, कुछ कपड़े, बड़े कपड़े में, कुछ बॉक्स का, ये अलग अलग जगह जाएगा। ठीक है और गीता का हमारे जो बुक वाली आप बाइंडिंग जो अभी आएगी, जो जी, आपके उस पर सामने हम आएंगे। पहले हम एक एक करके चीज़ें दिखाते हैं, तो इसमें आप बीच के कुछ पेज और जो हाँ। चीज़ें लिखी हैं आप वो दिखा दीजिए। हाँ। इसके बाद दोस्तों हम आएंगे गीता पर। हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे में बड़ी मेहनत लगी क्योंकि बहुत सारे पेज हैं, तो आप आखिरी के कुछ पन्ने हाँ, दिखा हाँ। दीजिए जहाँ पर आपने समाप्त किया हो आराम से। ये सब दोस्तों कपड़े पे लिखा गया है। देखिए ये कलाकारी, ये हुनरमंदी बहुत कम बची है अब। ये लास्ट है। अच्छा ये लास्ट है। ये लास्ट है, ये दुआ है। अच्छा लास्ट में ये, हाँ, दुआ, ये, जैसे हाँ, हम लोगों में ग्रंथ में होता है लास्ट हाँ, में आरती होती है, हाँ, ये दुआ। उसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में दुआ है। सर ये उसी बुक में ये दुआ भी है। जी, जी। इसी को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी। ये दोनों हाईलाइट कर दो। अच्छा ये ऊपर की चीजें हैं। हाँ, ये दो, पूरा और पत- ये यहाँ से देखिए हाँ, आप नीचे का लास्ट ये में सर पतली कलम ये से दुआ लिखी हुई, उसी तरह हमने पतली कलम से लिखी है। और इसमें बहुत काविशें की हैं, बहुत मेहनत। ये 3 पेज खराब हुआ है तब एक पेज हुआ साहब है। एक बात बोले, मुझे नहीं लगता कि हाँ वैसे बोलना चाहिए क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, पर मेरे मन में है इससे ज़्यादा साफ और स्पष्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये कपड़े का हमको बेस ज़्यादा नहीं मिल गया बड़ा, इसीलिए। बहुत स्पष्ट और बहुत सुंदर लेखनी है, किताब से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये बुक वाली भी दिखा दो। आपका जो काम है बहुत ही बेहद खूबसूरत और सर ये लास्ट में मेरे बच्चे लोगों ने कहा कि अब पापा अपनी कैलीग्राफी इसमें ऐड कर दीजिए। जी जी तो ऊपर में उर्दू में कर दिया। तो हाँ, इसके अब आप बारे में पूछते हैं। बताइए थोड़ा सा। सर ये कितना हमारा मीटर लंबा कपड़ा है? ये 7.5 मीटर का 7.5 नहीं, सॉरी, ये कितना होगा? 5 मीटर 5 मीटर 5 लगभग अमूमन 5 मीटर मान ली। तो ये 5 से कुछ ज़्यादा है। कितना वक्त लगा? इसे लिखने में सर 3 महीना लगा, कंटिन्यूअस 8 घंटा मेरे लगातार। पास शब्द ही नहीं है इस मेहनत पर मैं कैसे तारीफ करूं और कैसे क्या कुछ बोलूं। तो ये कहाँ भेंट करने का इरादा है? ये मैं बिन सलमान को भेंट करूंगा, जूम करके। तो दोस्तों इरशाद साहब ने जो गीता लिखी है, पूरी गीता लिखी है, ये आप देखिए 22 मीटर के कपड़े पर। शुरुआत यहाँ से होती है श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ पर देखिए प्रथमो अध्याय, ये पहला अध्याय है, और यहाँ से फिर शुरुआत होती है पूरी गीता की, और लिखते लिखते आगे बढ़ते जाते हैं। एक कपड़े पर, सिर्फ और सिर्फ एक कपड़े पर पूरी भगवत गीता लिखी। सोचिए कि यहाँ दिखाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि हमें पूरा खोल नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर और लोग नहीं हैं, ये खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जरा बीच में दिखाइए ये कितने फोल्डिंग है। ये पूरा जो कपड़ा है 22 मीटर है, इसमें सारी की सारी पूरी की पूरी भगवत गीता लिखी है। और आखिर में आप देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको नीचे आरती दिखाई देगी। यहाँ आप दिखाइए आखिरी अध्याय दिखा दे जी, यहाँ पर, और आखिरी अध्याय भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये देखिए आखिरी अध्याय दिखा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ पर आप देखिए सब 10वां अध्याय, और उसके नीचे फिर आगे जाएंगे आप तो यहाँ अथाष्टो 10वां अध्याय है, और उसके नीचे आप जाएंगे ये पूरा वहां पर जाकर के फिर खत्म हो जाता है, और फिर लास्ट में जो है वो आरती है। ये कपड़ा इतना बड़ा है चूंकि यहाँ पर पूरा खोल पाना और पूरा दिखा पाना संभव नहीं है। तो इरशाद साहब ये बताइए कि ये दिखाने में इतनी दिक्कत हो रही है, लिखा कैसे आपने इस पे? सर इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते। इसको मैंने घाट पे भी लिखा है। अच्छा घाट पे भी लिखा है। इसको थोड़ा फोल्ड करते हैं और फिर बातचीत करते हैं। थोड़ा सा उधर वाला आप रखे रहिए। हाँ, इसको इसमें लगाइए। अच्छा इसमें लगाना है, इसमें लगाना है। तो ये बताइए कि ये इतना 22 मीटर काफी बड़ा हो गया, तो ये बार बार खोलना, समेटना, फिर लिखते टाइम उसका बाकायदा ध्यान रखना। सर इसको मैंने खड़े होके भी लिखा है, बैठ के भी लिखा है, लेट के भी लिखा है, बस इसको लिख दिया है। बस आप मान के चलिए कि इसको पहले पार्ट में बताया था कि लिखने में कितनी कितनी क्या क्या दिक्कतें आती है। मान लीजिए कहीं स्याही गिर जाती है, कुछ गिर जाती है, 10 में से अमूमन 6 जो कपड़े होते हैं वो बेकार चले जाते हैं। सर ऐसा है ना, इसको 6 बाई 9 का मैंने टेबल बनाया। उस टेबल पे एक पार्ट लिखने के बाद दूसरे टेबल पे पूरा मैंने वाइट कपड़ा पूरा इसको उसमें स्टिचिंग की। उसके बाद जहाँ पे लिखते रहे वो लाइन के बाद नीचे का कपड़ा उसको ब्लॉक किया, ताकि वो चीज़ की स्याही अगर गिरे भी तो नीचे ना गिरे, हमारे हाथ ही पे, हमारे कलम के आसपास ही रहे। बस इसको मैंने लिख दिया है सर, और क्या बताएं। मिट्टी की लेखनी आप तो देख ही रहे हैं। सब कुछ कह सकते हैं कि हाँ प्रभु की इच्छा है, तभी ये सब कुछ संभव हो पाया है। हाँ, ऊपर वाले का ही कर्म की मेहरबानी, तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर का साथ तो सबके साथ ही रहता है सर। मेहरबानी ऊपर वाले की बहुत बहुत। ऊपर वाले से हमको दुआ भी करते रहे, हमारा परिवार भी करता रहा, हौसला मिला। इसे किसको भेंट देना है, ये कहाँ जाएगी? ये सर संसद भवन जाएगी। अच्छा, ये संसद भवन, ये नए संसद भवन में जाएगी। हमारे बनारस के हमारे वो माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बाद में है,
हम काशी वासियों के पहले वो हरदिल अजीज सांसद भी हैं। मैंने टीवी पे देखा, न्यूज़ में देखा, नई संसद भवन बन रही है, तो हमारी इच्छा भी जी। कि एक हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये गीता भेंट करें, ताकि नए संसद भवन में लगे, हमारे जाने के बाद लोग इससे प्रेरणा लें। क्या हमारी बात इच्छा ऊपर वाले ने पूरी की। तो ये संसद भवन में हाँ। सर चाहते हैं कि हाँ जो नया वाला संसद भवन है उसमें लगाई जाए, उसमें लगाई तो इसको लेकर के बातचीत जाहिर सी हाँ, बात है कि हमारी पर्दे के पीछे चल रही होगी। चल रही, ठीक है। अब साहब इसको समेट लीजिए, और चूंकि ये देखिए कितनी शिद्दत के साथ इसे भी संभाल के रखना पड़ता है। अभी उधर ये इसके अलावा आपको हमने पहले की भी चीजें दिखाई कि हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम अच्छा और विष्णु सहस्त्र नाम। हाँ हनुमान चालीसा दोनों ये लिखा था, अलग इसी में ऐड कर दिया है अच्छा सर। अच्छा अच्छा, आ बेटा इधर आ जाओ। चलिए इसको फूल के साथ अच्छा सा हाईलाइट दिखाना है, ऐसे बेटा। ये रहा। ये देखिए बहुत अच्छी हनुमान चालीसा लिखी है, आपकी रूह खुश हो हाजी जाएगी। इरशाद अली साहब ने यहाँ देखिए अब उसको हाईलाइट कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ ये देखिए। ये भैया ये किताबों तो देखनी, लास्ट में हाईलाइट कर देना जी हमारा। जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये भी देखिए कि कपड़े पर लिखा गया है, और गंगा का पानी, गंगा की मिट्टी, इसके अलावा जो खाने वाली गोंद आती है उसका इस्तेमाल किया गया है, और केसर का, इन्हीं सारी चीज़ों को मिला करके, और कलम का इस्तेमाल नहीं किया गया है यहाँ पर। आपको जैसा कि हमने बताया है कि हाँ स्याही के तौर पर क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, जो लकड़ी की कलम बनाई गई है उससे यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और देखिए कि हाँ ऊपर वाले की कृपा है, रहम है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से इन्होंने लिखी, बाकायदा साफ राइटिंग में। ये देखिए हनुमान चालीसा लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो अक्सर सभी हिंदू परिवारों में पढ़ा जाता है। ये चौपाई आप देख सकते हैं, दोहा है, चौपाई है, इसके बाद में आखिर में फिर वहाँ पर आप देखिए कि लास्ट में जो दोहा है हनुमान चालीसा का वो लिखा है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, और कितने साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो राइटिंग है, जो लेखनी है वो कितनी अच्छी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हाजी साहब, इसको लिखने में कितनी मेहनत लगी, इसके पीछे हाँ। क्या क्या रिसर्च किया आपने? सर देखिए, ये आपने जो गीता और ये हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम आपने देखा ने, इसको लिखने में सर, हनुमान चालीसा तो 8 घंटा लिखेंगे लगातार तो 3 दिन में लिखेगा, 1 दिन सुखाने में लगेगा, 4 दिन मानिए। विष्णु सहस्त्र नाम लिखने में ये 4.5 मीटर कपड़े में इसको लगा 1 महीना सर। उसके बाद जो है गीता लिखने में पूरा मोटा मोटी इसको 1.25 साल लग गया है। अच्छा। उसी तरह बुक वाले में भी 1.25 साल लगा, पूरी 2.5 साल में, और 1 साल सेटअप मान के चलिए। अच्छा एक चीज़ और बता दो दोस्तों कि ये दोनों अलग अलग है। एक बुक भी लिखी है, जैसे हमने हाँ। आपको कुरान वाली बुक दिखाई थी अभी, उसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता भी बुक में लिखी 6 खंड गई में। है, 6 खंड में लिखी गई है। और एक जो है वो पूरी कपड़े पर लिखी गई है, 22 मीटर 22 मीटर, कुल मिला के 30 मीटर हाँ दोनों। कुल मिला के 30 मीटर कपड़े पर लिखी गई है। तो ये दोनों अलग अलग लिखी गई हैं, तो इसको एक मत समझना। और इसके अलावा हाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान चालीसा और ये विष्णु सहस्त्र नाम। ये बहुत बुक वाली भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, बाइंडिंग वो में। बाइंडिंग के लिए हाँ, गई काफ़ी है। प्रोसेस उसमें, और मेहनत हो रही है, उसमें काम हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बाइंडिंग आदर्श भाई इंडिया में कोई करने के लिए राज़ी नहीं हुआ। हमने खुद आदमी को राज़ी किया, और खुद भी जाके हम भी उसके साथ बहुत हेल्प करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी बाइंडिंग करके हमको मिल जाए सर। चलिए सर, अब इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं हाँ। राष्ट्रगान। हाँ, और संविधान लिखने की जो तैयारी है वो चल रही है। अब तो वो तो जब हम अगली बार आएंगे, अगर आप सभी लोगों ने भर भर के प्यार हाँ। दिया तो हम अगली बार आएंगे। अच्छा एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं आप लोगों को यो जी राष्ट्रपति को जो देना है अभी अलग अलग, वो चीज़ आपके सामने दिखाना है। ये बेटा इसी रख के हो तो ये एक अलग कपड़े पर कुरान का 2 अध्याय हाजी साहब ने लिखा है। पहला यहाँ और पर आखिरी। पहला और आखिरी, जो शुरुआत का होता है वो, और जो अंत का होता है वो। इसमें आप देखेंगे इसका अनुवाद भी लिखा गया है यहाँ पर हिंदी में। तो ये बताइए, ये किसे भेंट करना चाहते हैं? ये हम प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। अच्छा। और ये आप जो हनुमान चालीसा देख रहे हैं, ये ज़ाफ़रान के साथ लिखी हुई है, केसर के साथ, मिट्टी में ही केसर है। ये हम राष्ट्रपति को भेंट करना चाहेंगे, और प्रधानमंत्री को ये मिट्टी वाली भेंट करना चाहेंगे। ये अलग तो अलग। यहाँ पर आप अगर ये जाफरान और मिट्टी वाला ये सारा जो सीक्वेंस है, ये जो सारा मिक्सचर है, ये सब अगर जानना चाहते हैं कैसे तैयार होता है, कैसे क्या होता है, तो उसके लिए आपको वीडियो का पहला पार्ट देखना पड़ेगा। और यहाँ पर अब आप देखिए दूसरी चीज़, ये जो आरती आपने पहले देखा था,
अच्छा, ये आरती है ये श्रीमद् भगवत गीता की ये आरती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबको ये भेंट करना है अच्छा, तो हमको। ये अलग अलग आप ये अलग लिखेंगे। अलग, किसी को जाफरान के साथ, किसी को मिट्टी के साथ। हम्म, हनुमान चालीसा और आरती और आश्रयगान हमको सबको पेश करना है। और अभी पिराम्बल आपको दिखा रहे हैं, ये मेन हमको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को करना है। और एक स्पेशल जो आपने ये अरबी वाला देखा, ये हम अपने माननीय प्रधानमंत्री को अच्छा। भेंट करना चाहते हैं। आपका जो संसदीय हाँ। क्षेत्र है, हाँ, वो तो हमारे यहाँ पर आप ही बताइए, फिर यहाँ आएंगे प्रधानमंत्री जी तब देंगे या फिर? नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उनके जो है ऑफिस में दें। अच्छा, पीएमओ ऑफिस जाने की PMO कोशिश करेंगे। हटा दो बेटा, ठीक है। अब इसको और देखिए। ये क्या चीज़ है सर? वैसे भी सर, हम आपको एक बात बता दें, ये जो अरबी का श्लोक आप देख रहे हैं, इसको जो आयतल कुर्सी बोलते हैं, ये सैकड़ों लोगों को हमने दिया है। अच्छा। कार्य खैर के लिए लोग आते रहे, घर में लगाते रहे, तो हम कहते रहे भैया हमारी सेहत के लिए सिर्फ दुआ कर दो, इसलिए कि भगवान की चीज़ें, भगवान की चीज़ को बेचना उचित नहीं हम समझते। आप ले जाओ, खुशी से हमको दुआ देते ना। काफ़ी लोगों को मैंने दिया, लोगों को आराम मिला, दुआ भी किया। और ये पिराम्बल मैंने अभी ये बनाया है, उद्देशिका मेन आपको ये दिखा दे रहे हैं। आप बेटा इधर आ जाओ। ये इंग्लिश और हिंदी में, और कोशिश भी करेंगे कि भारत का संविधान इंग्लिश और हिंदी में ही लिखने की भी कोशिश वो करेंगे। किताब लिख रहे हैं। हाँ, वो किताब वाला अभी इसका सेटअप कर रहे हैं। हाँ। ये अच्छे से हाईलाइट दिखा दो। ये देखिए, ये इंग्लिश और भारत का हिंदी दोनों में। संविधान हाँ, हिंदी मैं और हाँ, इंग्लिश दोनों में हाँ, लिखी गई है यहाँ ये पर। इंग्लिश वाला हम राष्ट्रपति जी को भेंट करना चाहेंगे। इसको अभी वो फ्रेमिंग होगी। और हिंदी वाला अपने आदरणीय हमारे काशी के सांसद हरदिल अजीज, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को ये भेंट करना चाहेंगे। और बाकी उसकी जो तैयारी चल रही है, हाँ, वो तो अलग से चल ही रही है। और आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना भी चाहेंगे कि शायद हमारा PMO ऑफिस से या हमारे शहर बनारस के DMO कमिश्नर का हमको बुलावा जल्दी से जल्दी आ जाए। मैं भी अफसरों से बात करने में लगा हुआ हूँ। इधर निकाय चुनाव में वो लोग काफ़ी बिजी चल रहे हैं। इंशाल्लाह निकाय चुनाव के बाद हमको टाइम मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबू, आप इसे दोनों रख दीजिए संभाल के। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हाँ, हैं। बातचीत अब बैठ जाए। एक चीज, जी जी सर, बिल्कुल बैठ सकते हैं। अब आप सवाल कीजिए। तो एक चीज ये बताइए कि जब आपने लिखना शुरू किया और लोगों को बताया, क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आई, कितनी कितनी दिक्कतें, खास तौर पर एक चीज़, जब किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू धर्म की जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, वो लिखी जाती हैं, उसके बाद में आपके मजहब के जो लोग हैं, उनका रिएक्शन क्या रहा? सर, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हिंदो सिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुल सिता हमारा। तो ये गंगा जमनी तहज़ीब बनारस, दुनिया में 2 ही शहर है, वीनस और वाराणसी। ये 5000 पुरानी संस्कृति का शहर है। और हमारा बनारस भी वैसे भी बहुत मौज मस्ती का शहर है। काशी विश्वनाथ बाबा की धरती के हम लोग निवासी हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहर है। नज़ीर बनारसी का शहर है। नज़ीर बनारसी ने 1956 में कहा था, जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको अवार्ड दिया था पद्मश्री का, तो उन्होंने कहा था कि अगर इंसान को हर इंसान से मोहब्बत हो जाए, यही दुनिया जो जहन्नम है ये जन्नत हो जाए। अगर इंसान को हर इंसान से मोहब्बत हो जाए, यही दुनिया जो जहन्नम है ये जन्नत हो जाए। और सबकी तकलीफ़ उठा लेने के लिए मैं तैयार, मेरी तकलीफ़ अगर बाइस से राहत हो जाए। तो धर्म 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 लिखना पढ़ना संस्कृति में, इसके कोई खिलाफ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने लिखा तो तमाम सारे लोगों ने आपको दुआएं भी दी होंगी, बहुत सारे लोगों ने आपका हौसला भी बढ़ाया होगा। सबसे ये लिखने के बाद में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको, जो आपके साथ हुई हो, पॉजिटिव रहा हो? जो सबसे अच्छी पॉजिटिव ये लगी कि हम एक मुस्लिम होकर कुरान लिखा, फिर उसके बाद हमने जब गीता लिखा, तो दूर दराज से न जाने कितने लोग हमारे पास आए। उसके बाद आप लोग के चैनल के माध्यम से मीडिया वाले भी आए, और मीडिया वाले आ भी रहे हैं। तो इस बात की हमको दोहरी खुशी हुई कि हमारी चीज़ थोड़ी सी हाईलाइट हुई, और दूसरों के लिए जो काम करता है आदर्श भाई, पहचान तो उसकी अपनी बनती है। तो हमको बहुत अच्छा लगा, और लोग इससे बहुत खुश हैं। हमारे बनारस के लोग बहुत खुश हैं, चाहे वो किसी समाज, कास्ट, धर्म के हों। आपने कुरान भी पढ़ी, पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद में उसे कपड़ों पर उतारा। आपने श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ी, जैसा कि आपने बताया। उसको समझने के लिए एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, उसे समझने के लिए पहले संस्कृत में थी चूँकि, और चूँकि आप जानते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं उनकी संस्कृत थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो बुक इन्होंने बहुत ढूंढी, वो हाँ, उर्दू में बता रहे हैं जी। सर, ऐसा था ना कि बचपन में जो हम लोग पाठशाला के पढ़े हुए हैं, पाठशाला में पढ़ते थे तो हमको लेखनी का शौक़ था।
तो लेखनी पे ध्यान देते तो बाकी सब्जेक्ट पूरा नहीं होता था, तो घर आते तो टीचर बहुत मारते थे, पिताजी को भी डांटते थे। तो एक तरह से बाबूजी का भी, हमारे जो है टीचर का भी, गुरु का भी बहुत सम्मान मिला, एक प्रेरणा मिली। उसके बाद जो है ना, लेखनी के शौक़ को मैंने, इसको जो उकेरा, जो आपके सामने आप देख रहे हैं, तो ये बचपन से ये कार्य करते चले आ रहे हैं। 92 में मेरे चाचा का हाथ काँपने लगा, 82 प्लस उम्र हो गई। उसके बाद ये काम मुकम्मल हमको सौंप दिए। फिर 2010 से ये काम हमने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भी हो गया। पूरा भी हो गया, उसमें कोई हमको परेशानी भी नहीं। अच्छा, जब कोई चीज़ का चैनल माध्यम बन जाता है ना, तो इंसान का जुनून और लेखनी का हो जाता है। इसमें हमारा परिवार बहुत साथ दिया। हमारी वाइफ है, कपड़ा सिलती हैं, उसकी बाइंडिंग का जो आपका किनारे का वो पेज देख लूँगी। बेटा हमारा स्याही बनाता है, बेटी वगैरह है वो हमारे कलम में वो लाइन खींचने में हाथ बटाती है। तो एक तरह से हमारा पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है, और लिखाई तो हमारे पुरखों से भी चली आ रही है। और आपका जो पहला सवाल था वो हम ध्यान से उतर गया। कि ये कि संस्कृत में है, आप उसे समझने के लिए दिल्ली गए आपने बताया, और उर्दू में पहले लिखा, आपने पढ़ा पूरी भगवत गीता, फिर समझा उसको क्या है चीज़ें, फिर आपने उसको लिखना शुरू किया। उसकी कहानी ये थी कि जब हम गीता का छोटा सा पार्ट बनाए जो हमारे ज़हन में था, तो मैं बगल में हमारे पंडित जी के पास गए, वो आते भी थे, काफ़ी बच्चे भी आते थे, मैंने सिखाया भी, आज भी सिखा रहे हैं, चूँकि टाइम कम है लेखनी में, तो अभी उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो पंडित जी हमको गीता की बुक दी, तो गीता की बुक संस्कृत में थी, चूँकि पाठशाला में उस समय संस्कृत 6 क्लास के बाद हम लोग को मिलती थी, 8 क्लास के बाद मिलती थी। ये सब 84 की बात आपको बता रहे हैं। तो वो संस्कृत समझने के लिए मैं लखनऊ गया, तो हमको फारसी की बुक मिली ट्रांसलेशन में। अच्छा। तो वो लखनऊ वाले दुकानदार बोला कि आप दिल्ली में गीता प्रेस में हेड जगह भेज दे रहे हैं। फिर दिल्ली में मैं गया, तो दिल्ली से मैंने वो उर्दू की बुक लाई, तो उसको मैंने पढ़ा और समझा। उसके बाद पूरी भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, आरती को मैंने पूरा समझा, पढ़ा। पहले 3 महीना मैंने पढ़ा, समझा। उसके बाद फिर उसके लेखनी के काम में लगा, उसके सेटअप के काम में लगा। तो देखिए, किसी चीज़ को पढ़ लेना ने आदर्श भाई, ये बहुत मायने नहीं रखता। रटने का काम तो तोता भी घर में करता है। हमारा ऐसा मानना है कि आप किसी चीज़ को एक लाइन पढ़िए, उस पे रिसर्च और समझने की, उसकी मीनिंग वगैरह को समझने की कोशिश कीजिए, तब ही वो चीज़ आपको सही समझ में आ जाएगी। चाहे दुनिया की कोई भी पुस्तक हो, धार्मिक पुस्तक नहीं। हाँ, हमने पढ़ा। हाँ, हमने उसका पूरा अध्ययन किया। हमने पूरा अध्ययन करने के बाद, और आपके सामने तो बुक रख भी दिया, एक बड़ी बुक थी। हमने सारी चीज़ें देखी। हाँ, तो हमने उसमें बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद फिर उसमें देखिए, सवाल इस बात का है कि किसी चीज़ को हम लिखेंगे तो कोई चीज़ आधी इधर आधी उधर बुक में नहीं हो पाएगी। एक चीज़ लिखेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, या एक अध्याय कंप्लीट हो, या वो श्लोक कंप्लीट हो। कटाप चीज़ तो अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए उसको हम अध्ययन करने के बाद, हमको सेटअप में मेन परेशानी है। और आपको ये बता दें कि कुरान का सेटअप बहुत आसान था, कि इसलिए कि 30 पैराग्राफ अलग अलग है। गीता का सेटअप इसलिए मुश्किल है कि किसी में 42 अध्याय है, किसी में 78 श्लोक है, किसी में 42 श्लोक है। तो उसको लिखने में, हमको सेटअप करने में, उसको 6 खंड में हमने सेटअप किया। 6 खंड से कम में हो नहीं सकती थी, इसलिए कि बुक की बाइंडिंग बहुत हैवी हो जाएगी, तो उठाने में वेट होने से दिक्कत होगी। ये बात है। अच्छा, आपने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, वो कभी जो हिंदू धर्म के हैं वो कुरान को गलत बताते हैं, और जो मुस्लिम धर्म के हैं वो गीता को गलत बताते हैं। जिन लोगों ने दोनों को नहीं पढ़ा हुआ है, आपने चूँकि दोनों को पढ़ा है और अच्छे से समझा है, तो आपको क्या इसमें समानता लगती है दोनों में, और क्या अंतर है, भिन्नता क्या है? सर देखिए, कुरान हो चाहे गीता हो, पहली बात आपको ये बता दें कि पूरी कुरान जब आप पढ़ेंगे, तो कुरान के अंदर में एक चीज़ की मीनिंग एक जगह मुकम्मल नहीं हुई है, कुछ आगे जाके हुई है, कुछ उसके आगे जाके हुई है। ऐसे ही हम गीता में भी समझते हैं कि एक बात एक जगह पूरी नहीं हुई होगी। दावे के साथ नहीं कह सकते, इसलिए कि अध्ययन तो मेरा मेन कुरान पे है। मगर ऐसा है कि सच्चे मन से जो आदमी धार्मिक बुक को एक बार पढ़ लेने, तो उसको उस धार्मिक ग्रंथ पे जो है ना विवाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा सवाल का जवाब आपका ये दे दें कि अरबी लिपि के एतबार से देखेंगे तो आदर्श भाई आपको गीता समझ में आएगी, और अरबी लिपि के एतबार से देखेंगे तो आपको कुरान समझ में आएगी, और संस्कृत लिपि के एतबार से देखेंगे तो आपको गीता समझ में आएगी। हर धर्मों में, सब में इंसानियत की बात है। धर्म कोई भेदभाव सिखाता ही नहीं है, और हम ये मानने के लिए राज़ी है ही नहीं, चाहे कुरान हो चाहे गीता हो, इसमें किसी प्रकार की बाहरी बात की गई हो। सब कुदरत की बात है, ईश्वर की बात है, आध्यात्मिक बात है। उसको अपनाने का लोगों का तरीका अलग अलग है। ये दुनिया में हम लोग बटे हुए हैं, ऊपर में नहीं बटे हुए हैं। जाना है एक दिन सबको, हमको मिट्टी में मिलने जाना है, आपको शमशान के जरिए जाना है। प्लेटफॉर्म एक ही है, सबको ईश्वर के पास ही जाना है।
बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सच्चे मन से, चाहे आप गीता पढ़ने वाले हो, चाहे कुरान पे पढ़ने वाले हो, आप अपने धर्म पे बाकी रहिए और दूसरे धर्मों का सम्मान और उनकी बुक का सम्मान कीजिए। आपने हनुमान चालीसा भी लिखा, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हनुमान चालीसा हमने लिखा। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा है और हनुमान चालीसा पढ़ने में तो हमको बहुत जो है मन में बहुत अच्छा लगता है। मैं कुरान पढ़ने के बाद गीता भी पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। वैसे भी इल्म ऐसी चीज़ है कि इल्म तो इंसान के बूढ़े होने के बाद या मरने के बाद तो जवान होता है। ये तो आप बुज़ुर्गों से, उलमाए किराम से, हमारे आध्यात्मिक ऋषि मुनि से, सबसे तो सुनते आए। इल्म ऐसी चीज़ है, इल्म हासिल करने के लिए कोई मनाही नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि आगोश मादर से लेकर आगोश लहद तक इल्म अख्तियार करो, इसलिए कि मरने के बाद ही तो इंसान का इल्म जिंदा होता है। आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर में इंसान मर जाता है, उसकी लिखी हुई, उसके राइटर, उसके मुसन्निफ की पुस्तकें तो जिंदा है, जिसको हम आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, ये सब लिखने से पहले और लिखने के बाद इरशाद अली साहब में क्या कुछ बदलाव आया? सर, बदलाव का ऐसा है कि जहाँ तक मेरी बात है तो मैं शुरू से थोड़ा सामाजिक कार्य में हूँ। अपना धर्म का सामाजिक बहुत सा कार्य होता है। जैसे आपने तो मेन तो काम देखा कि शहादतैन लिखने का। शहादतैन का शाब्दिक अर्थ ही यही है कि विश्वास की घोषणा, अल्लाह एक है, अल्लाह के हमारे पैगंबर, हमारे मोहम्मद, हमारे दूत, हमारे परिवर्तक, उनके दूत हैं, जिसको हम लोग मानते चले आ रहे हुए हैं। हमारी किताब है कुरान, जो अल्लाह की भेजी हुई है, ये उसकी गवाही मेन है और कुछ नहीं है। और बदलाव का जहाँ तक सवाल है, बदलाव आपके सामने हम देख रहे हैं। बदलाव हमारा जो कल भी था, आज भी है। थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ बदलाव, इधर दुनियावी एतबार से थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा हो गया है। अच्छा, लिखने के बाद से सारी चीज़ें थोड़ा-सा आस्था में और चले गए हैं, हाँ, अध्यात्म से इसलिए जुड़ते कि हुए चले गए हैं। कई पुस्तक आदर्श भाई हमारे सामने ने आ गई, हनुमान चालीसा आ गई और आप अभी संविधान देख रहे हैं। संविधान अभी रात दिन इसको पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे अभी हैं। पढ़ रहे, उसकी वजह ने कि संविधान के अंदर में कलम जो इस्तेमाल हुई है, पतली, मोटी, चौड़ी, नाटी, बहुत तरह की भी है ना। अच्छा। तो उसको लिखने में सेटअप कैसे क्या करना है, तो ये 75 से 80 खंड में बनेगी आदर्श भाई। ये मामूली चीज़ नहीं है, इसको लिखने में 5-7 साल लग जाएगा और कायदे से लिखेंगे साल की तो 40 पन्ने की एक बुक बनेगी। लगभग 10 किलो उसकी बुक की वेट रहेगी और पेटी वगैरह की वेट लेके हो जाएगी करीब 30-32 किलो। तो आप ये बताइए कि इतना जल्दी कहाँ संभव है? 6-8 खंड से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, जब संविधान की एक बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, पहले डेमो की ही बन जाएगी, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को फ़ोन करेंगे और व्हाट्सएप भेजेंगे, आप एक बार उसकी कवरेज कर लीजिएगा। अच्छा, इस सफ़र में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा? इस सफ़र में हमारे साथ सहयोग देखिए, हमारे परिवार का भी है, हमारे पड़ोसी का भी है और हमारे जो ख़ानदान के हमारे जो बच्चे लोग लेखनी के शौकीन हैं या जो लोग धर्म से आस्था रखते हैं, चाहे किसी धर्मों के हों, सबका हमको अब तक सहयोग मिला है। हमको इसका निगेटिव अभी कोई रोल नहीं मिला है। अच्छा, कहीं से कुछ नहीं, हमको सहयोग मिलता गया, सहयोग सबका मिला है, दुआ का सहयोग बहुत मिला है। मैं काफ़ी उलमाए किराम के पास भी गया, हमारे मुस्लिम समाज में भी बहुत से, कोई ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम समाज का अलग-अलग फ़िरका आपने नाम सुना होगा। मैंने समाज के हर मौलाना के पास गया, लोग बहुत खुश हुए। उनको हमने एक आयतुल कुर्सी की भी हदिया दी, मस्जिद के भी लिए भी दी, उनकी पर्सनल ऑफिस के लिए भी दी। बहुत खुश हुए और बहुत हमारा हौसला बढ़ा है, बहुत हमको दुआ भी दिए और वही दुआ का असर है कि जो हम आपके सामने आज बात कर पा रहे हैं और लिख रहे हैं। जी, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हाँ, आखिर में एक लाइन में ये कहना चाहेंगे, ख़ास तौर से मेरी नौजवानों से अपील है, बुज़ुर्गों से तो दुआ का तलबगार हूँ कि नौजवानों से बस इतनी अपील है कि गाड़ी की रेस में हमेशा पीछे रहिए और इल्म के रेस में हमेशा आगे रहिए। मुमकिन है कि गाड़ी की रेस में आगे मौत हो और इल्म की रोशनी में, एजुकेशन की रोशनी में हमेशा जो है आगे बढ़िए, मौत के बाद भी ज़िंदगी हो। यानी कि शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे जो करिए, आप किताबों को पढ़ते रहिए। कई लोग होते हैं कि जिनकी जो रुचि है, वो ख़ास तौर पर जो एजुकेशन है उसमें नहीं रहता, जैसे 10वीं 12वीं हो गया और डिग्रियों में नहीं होता है। तो आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, इससे आप बेहतर इंसान बनेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और बने रहिए आप द खबर नवीस के साथ। आगे हम आपको और भी अनोखी-अनोखी चीज़ें इसी तरीके से दिखाते रहेंगे।